हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता भारत अभियान जो है उससे संबंधित कौन कौन से भारत सरकार के मंत्रालय हैं उनको देखेंगे, और राज्य सरकार के भी कुछ मंत्रालय हैं तो उनको देख लेंगे। उसके अलावा इसमें देखेंगे इन मंत्रालयों का क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को ये पूरा करना चाहते हैं, यानी किस उद्देश्य की प्राप्ति ये करना चाहते हैं। उद्देश्य का मतलब ये होता है बच्चों कि आप भी अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होगा कि आप अच्छे नंबर को प्राप्त करें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छा नंबर प्राप्त करें। आप भी सोच रहे होंगे 80 प्लस 90 प्लस ऐसे आपकी परसेंटाइल बने और आप अच्छा मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकें। तो उसी तरह सरकार की भी एक उद्देश्य होती है, किसी भी कार्य को प्रारंभ मतलब शुरू करने से पहले प्रारंभ जब करती है उससे संबंधित उसके उद्देश्य भी होते हैं कि हमको इतना इसको प्राप्त करना है और इस तरह कार्य करना है। ठीक है, तो यही है स्वच्छता से संबंधित उद्देश्यों को देखेंगे जो कि विभिन्न मंत्रालयों का है, उसको देखना है। ठीक है, और उसी को समझने का प्रयास करना है। तो चलिए आज उसी को समझते हैं और उससे रिलेटेड जो भी मंत्रालय हैं उसको देखते हैं। ये देखिएगा, स्वच्छ भारत जो आपका BSc 1 का जो टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट, उसी में ये इसकी चर्चा है कि स्वच्छता से संबंधित मंत्रालय और उसके कुछ उद्देश्यों को इसी बीच में आप देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको मंत्रालय पढ़ना ही है। इतना मंत्रालय आपको जानना है कि ये होते हैं और ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बने कि स्वच्छता से संबंधित कौन मंत्रालय थे, और 4 मंत्रालय दे देगा और उसमें एक आपको चुनना होगा कि ये हैं। तो इस तरह का प्रश्न आप तभी कर पाइएगा जब इसको अच्छे से और डेप्थ रूप से पढ़ पाइएगा। तो हमारी कोशिश है हर एक टॉपिक वाइज और हर एक यूनिट की जो मेन चीज़ें हैं उनको पढ़ा दें, ताकि आपसे कोई भी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से उसका उत्तर दे सकें और आप अच्छा नंबर ले आ सकें। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे BA BCom BSc, उनका अगर सिलेबस स्वच्छ भारत अभियान है तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि आखिर उससे संबंधित कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो अब देखते हैं, पहला मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय। तो देखिए, शहरी विकास मंत्रालय का कार्य क्या होगा, ये शहरों में जो है स्वच्छता से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसको ये मतलब कंट्रोल करने का कार्य करेगा। यानी शहर में क्या होता है, जो कि कचरा उचरा फेंका जाता है, नगर निगम जो प्रणाली चलती है उसके माध्यम से ये क्या करेगा, शहरी विकास मंत्रालय वहाँ पे कचरा जो फेंका जाता है उसके सही तरीके से अपशिष्ट उसका अच्छे तरह से उसको फेंकने और उसके लिए प्रबंधन करने का कार्य करेगा। नालियों की जो व्यवस्था होती है शहरों में उसके लिए अच्छा व्यवस्था करेगा। सड़कों के किनारे जो कचरा फेंका जाता है उसके कचरे को हटाने का, साफ सफाई करने का भी व्यवस्था यही करेगा शहरी विकास मंत्रालय। उसके बाद देखिए, एक होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, समझे। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्य होगा, गांव में जो कचरा फेंका जाता है जिधर तिधर, उसको वहाँ इधर उधर ना फेंक कर उसको सही जगह पे फेंका जाए। उसके लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करना, घरों में, सभी के घरों में। आज भी देखिएगा बिहार में ये अभियान चल रहा है कि हर एक घर में एक कूड़ेदान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और उसमें बोला जा रहा है कि आप उसी में अपना कूड़ा घर का जो है उसमें डालिए, और बाद में सुबह में हर दिन आपके घर के सामने से वो जो नगर निगम वाली है व्यवस्था जो चल रही है, जहाँ जहाँ पे नगर निगम का जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में नगर निगम वाले लोग आएंगे और उनको अपना कचरा दे दीजिए। ये गांव में भी व्यवस्था अब चलने लगी है, क्योंकि जो क्षेत्र गांव यानी जो गांव नगर पंचायत और नगर निगम के अंतर्गत आता है उसमें ये व्यवस्थाएं अब चल रही है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको कर रहा है कि गाँव को स्वच्छ बनाने का प्रयास ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रही है। उसके बाद देखिए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो देखिए, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। पेयजल वाला जो मंत्रालय है ना, उसका मुख्य कार्य है जो कि लोगों को स्वच्छ पानी प्रदान कराया जाए, किसी भी तरह से उसको अशुद्ध पानी ना मिले, यानी कि जो गंदा पानी होता है ना वो ना मिल के स्वच्छ पानी लोगों को मिले। जैसे दिल्ली में देखिए इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वहाँ जो है ये पेयजल वाला जो विभाग है ये क्या कर रहा है, वहाँ पे सबों को, दिल्ली के वासियों को उनके घरों में जो है शुद्ध पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण और निगम।
तो यानी कि नगर निगम उपकरण जो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब क्या होता है, जो सरकारी जो निगम है या जो उससे संबंधित जो भी कर्मचारी लोग हैं उनका भी प्रयास है इससे जुड़ा हुआ। और ये जो विभाग है सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण और निगम, यह भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ राज्य सरकारें हैं जो कि कुछ ही क्या सभी राज्य सरकारों का यह दायित्व तो अभी हो गया है कि वो अपने क्षेत्र में स्वच्छता का कार्य करें। चूँकि आपको पता होगा जब आप देखिएगा वर्ल्ड लेवल पर भी ये अभियान चल रहा है कि सभी देश ये प्रयास में लगा हुआ है कि जो पर्यावरण है उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ बनाया जा सके। चूँकि आपको पता है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो विकसित देश हैं, हम लोग विकसित देश में नहीं आते, हम लोग विकासशील देश में, जो कि विकसित देश की कड़ी से नीचे इसको माना जाता है। तो विकसित देश वाले लोग इतना यहाँ के संसाधन का यानी पृथ्वी के संसाधन का यूज कर लिए जिससे कि पूरा पृथ्वी ही प्रदूषित हो गया है। तो इसीलिए सभी विश्व के सभी देश ये प्रयास में है कि सभी मिलजुल कर इस पृथ्वी को साफ़ सुथरा रखें ताकि आने वाले भविष्य में जो हमारे बाद के जनरेशन होंगे वह स्वच्छ और सुंदर वातावरण में ज़िंदगी जी सकें और रह सकें। तो इसलिए भी भारत सरकार के अलावे राज्य सरकार भी स्वच्छता को लेकर अपना प्रयास कर रही है। जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, यूपी सरकार सभी अपने अपने स्तर पे ये कार्य कर रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ होता है प्राइवेट सेक्टर जिसको बोलते हैं गैर सरकारी संगठन। गैर सरकारी संगठन उसको बोलते हैं बच्चों जो कि प्राइवेट लोग जैसे कि हम और आप अगर स्वच्छता के लिए कोई कार्य करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे भी NGO वाले लोग होते हैं जो कि जिनको कोई सरकार से मतलब नहीं है लेकिन तब भी वो स्वच्छता का कार्य करते हैं, चूँकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत को स्वच्छ बनाना है ताकि यहाँ पे अत्यधिक समय तक लोग रह सके और अपना जीवन अच्छे से गुजार सके और किसी तरह की बीमारी ना फैल सके। तो ऐसे भी संगठन कुछ हैं जो स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं इन संगठनों का उद्देश्य क्या है स्वच्छता को लेकर, तो उस चीज़ को अब देखिए। तो ये संगठन यही चाहते हैं बच्चों, ये मंत्रालय का यही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य इनका है बेहतर स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना, यानी कि स्वच्छता से संबंधित सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। यानी ये नहीं चाहते हैं कि अस्वच्छता कहीं रहे। उसके बाद देखिए जल निकास की सुविधा करना, यानी कि जल जो हम लोग नलियों के द्वारा यानी कि हमारे घरों से जो नालियों में जाके गिरता है जल, और देखिएगा कभी कभी कूड़ा उड़ा जमा हो जाता है तो वो जल जहाँ तहाँ फैल जाता है, यानी रोड पे ही वो फैल जाएगा, घरों के बगल में ही फैल जाएगा। तो उससे क्या होता है तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है। तो इसको रोकना और जल का जो जमाव है उसको ख़त्म करना ताकि जो पर्यावरण है वह स्वच्छ रह सके, इसकी भी व्यवस्था करना इनका मुख्य उद्देश्य है। ठोस तथा अपशिष्ट तरल का प्रबंधन करना, यानी जो कि कचरे होते हैं ठोस और गीला कचरा है उनका भी अच्छे तरीके से प्रबंधन हो, जहाँ तहाँ उसे नहीं फेंका जाए, इसका भी कार्य यही मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इन्हीं सभी मंत्रालयों के द्वारा। उसके बाद देखिए बिजली की व्यवस्था करना। देखिए बिजली की व्यवस्था होगी तो इससे भी क्या होगा कि स्वच्छता का बात आएगा, चूँकि बिजली जब होगा आप जानते हैं कि बिजली के कारण ही बहुत तरह की चीज़ें हो पाती है आज भी और हो रही है। बिजली का जब से विकास हुआ है यानी कि ये जब हमारे अस्तित्व में आया मानव समाज में, तो इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये आज हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें बिजली का ही प्रयोग हो रहा है। अब अधिकांश तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, खाना बनाना है तो उसमें भी बिजली का यूज क्यों कर रहे हैं लोग, ताकि उससे पॉल्यूशन नहीं फैले। तो बिजली का उपयोग भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद देखिए पार्कों का सौंदर्यीकरण, यानी पार्क को सुंदर बनाना। सौंदर्यीकरण का अर्थ होता है सुंदर करना पार्कों को, जो हम लोग देखते हैं ना पार्क, जू, ये सभी को स्वच्छ और सुंदर बनाना ताकि उसको देख के लोग प्रभावित हों और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करें। उसके बाद देखिए सड़कों का बेहतर तरीके से रख रखाव करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी सड़क जो है जिस पे हम लोग चलते हैं या हमारी गाड़ी जो चलती है उसको भी स्वच्छ रखना। आप भी देखिएगा किसी शहर में रह रहे होंगे तो शहरों की सड़कें जो है ना बहुत गंदी होती है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं सुबह सुबह उठते हैं और कचरा फेंक देते हैं, क्योंकि उनको, जबकि शहरों में नगर पालिका है उसकी गाड़ी आती है तब भी वो लोग नगर पालिका को नहीं देते हैं कचरा, उठा के रात में ही कभी फेंक दिए सड़कों पे। तो ये गंदी बातें हैं, ये अच्छी बात तो है नहीं। इससे हमारा सड़क जो है वो ये अस्वच्छ होता जा रहा है जिससे कि हमारे लिए ही हानिकारक है। ये चीज़ें हम लोगों को समझनी होगी और यही कार्य मतलब सड़कों को स्वच्छ करना भी
इन्हीं मंत्रालयों का कार्य है जिसके बारे में हमने पहले बताया, जो मंत्रालय आपको बताया उसका ही। उसके बाद देखिए, बेहतर परिवहन सुविधा की व्यवस्था करना। स्वच्छता से संबंधित जो भी मंत्रालय है उसका मुख्य उद्देश्य यह भी है कि बेहतर परिवहन सुविधा। परिवहन का अर्थ होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि मान लीजिए एक जगह से आपको, मान लीजिए बिहार में आप कहीं दरभंगा से कोई हैं, उनको पटना जाना है, तो पटना जाइएगा तो उसके लिए अच्छी सुविधा हो तब तो, ट्रेन हो या फिर बस हो, तो वो समय पे हो या जाने होने की सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो, तब तो आप आ जा पाइएगा। तो इसकी व्यवस्था करना भी किसका कार्य होता है? इन्हीं मंत्रालयों का, जिनके द्वारा ये स्वच्छता से संबंधित जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं, इनका ही मुख्य कार्य है कि वो बेहतर परिवहन सुविधा की व्यवस्था भी कराए लोगों को, ताकि लोगों को किसी तरह की कठिनाई ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, आज के वीडियो में हमने प्रयास किया है कि स्वच्छता से रिलेटेड जो भी मंत्रालय हैं उनका वो कौन कौन से हैं उनको देख लिए, उसके बाद उनका क्या उद्देश्य है उन चीज़ों को देखिए। इससे रिलेटेड आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर किसी प्रश्न में इनको जोड़ के पूछने का कार्य भी कर सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। इनके 5-6 जो भी मंत्रालय हैं उसको ध्यान में रखना है आपको, और उनके जो उद्देश्य हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।